देखिए एक्चुअली मेरे पास दो मोबाइल में 2 कार्ड गाड़ी आई लास्ट का हो जाए एक बार। यहाँ देखिए सब लोग अभी वेट सर वेट किया है एज वेल एज एक बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है जिसका नाम है कप्तान। आप लोगों ने ट्रेलर में शायद उस कैरेक्टर को देखा भी। यहाँ देखिए कहाँ आ जाए ओनली कास्टिंग लोग क्या और फिल्म के बारे में भी बताएं बिकॉज ही इज ऑल्सो राइटर ऑफ द फिल्म ऑल्सो। हो रही है 25th ऑफ सितंबर को रिलीज हो रही है। आप लोग क्लोजर सिनेमा घर में जाएं, देखें, अप्रिशिएट करें। जो आपकी वाइफ मेरी वाइफ की कहानी ऐसी है कि इस फिल्म से बेसिकली 3 गूंज की लॉन्चिंग हो रही है। तो आप फिल्म जब देखने जाएंगे तो हमारे जो लीड एक्टर है उनका कोई मतलब इंट्रोडक्शन नहीं है, तीनों गुंडों का इंट्रोडक्शन है। सो ये फिल्म बहुत डिफरेंट है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि थिएटर्स में जाइएगा, ज़रूर फिल्म को देखिएगा। बेसिकली ये लड़के की कहानी है, एक लड़के की स्ट्रगल की कहानी है जिसमें लड़का एक अपनी प्यार करता है लड़की से, दोनों शादी करना चाहते हैं बट माँ बाप जैसा जनरली चाहते हैं कि भाई लड़का पैर पे खड़े हो जाए फिर उसकी शादी हो। कभी बेटी कोई देना चाहेगा, ऐसे तो कोई चाहेगा नहीं बेटी देना। तो लड़की के पिताजी चाहते हैं कि भाई कुछ काम करे तभी शादी कराएं तुम्हारी। किसी तरह लड़की की स्ट्रगल है, किसी तरह वो दोनों शादी करते हैं। उसके बाद फाइनली जब वो एक वापस आ रहा होता है लड़की के पास शादी के बाद, तो कुछ ऐसी चीज़ रहती है लड़की की उसके पास, लड़के के पास एक निशानी। तो उस निशानी को लेकर वो उसी को लेकर स्ट्रगल है कि कैसे उसके लिए एक छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा छोटी सी चीज़ है, उसके लिए कैसे एक लड़की के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। दैट्स व्हाई इट्स टाइटल इज डियर हस्बैंड। सर आप प्रोड्यूसर एक्टर थे, काम नहीं मिल रहा था। सो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं खुद से करूँगा और खुद अपना। तो इस फिल्म में आप बीइंग प्रोड्यूसर थे, एक्टर क्यों नहीं बने? फिर एक्टर भी हूँ। विलेन अच्छा नहीं पहचाने ना बोल रहे हैं ना जब तक मारूंगा नहीं तब तक मरूंगा नहीं। आपने जब ट्रेलर देखा होगा तो देखा होगा मेरा कैरेक्टर धीरू नाम है मेरे कैरेक्टर का, और जो बहुत ही अतरंगी कैरेक्टर है। क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करता है आम जीवन में, बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा इंग्लिश भी इस्तेमाल करता है गलत सलत, जैसा कि आप ही बोल रहा हूँ मैं। तो वैसा ही कैरेक्टर है, एज सच सिमिलर टू मतलब सर डायरेक्टर थे, वो भी एक्टर उन्होंने भी हाँ की है, कुछ कैमियोज किए हैं। बट इस फिल्म में सबसे पहली चीज़ तो ये हमारा खुद का प्रोडक्शन था, हमारा खुद का बैनर था। तो और ज़्यादा अंदर घुसकर बारीकी से काम करने का एक मौका मिलता है। जब एक ग्रुप काम करता है तो हम काफ़ी सारे डिस्कशंस करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, उस कैरेक्टर को 10 से 20 बार परफॉर्म करते हैं। एनीवेज वो सब देखते हैं और फिर जो भी एग्जीक्यूट करते हैं हम जा करके फाइनली वो बेहतर निकल के आता है। सो दिस इज़ ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हमने फिल्म को यूपी में शूट किया है, उत्तर प्रदेश में, और फिल्म का ऑल क्रू और कास्ट इवन तो टेक्नीशियंस भी सारे यूपी से ही हैं। सो आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से 100% जो है हमारा जो पूरा क्रू था वो यूपी से। आज गाने भी लॉन्च हुए। गाना कौन सा लगा? तेरा रंग तेरा हाँ एग्जैक्टली लास्ट वाला। मुझे लेकिन एक और गाना भी अच्छा लगा, वो
थोड़ा गा के सुना दीजिए ना आपको, तो इसमें खो जाएगा। आप गाना भी अच्छा गाते हैं। अरे क्या बात है, नेक्स्ट फिल्म में सिंगर भी रहेंगे फिल्म में आप। नहीं मिलते हैं, ये सच बात है, बट कुछ अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जीबिटर्स जिंदा हैं, हमारे जैसे बालकिशन जी हैं, हमारे राजू भैया हैं, तो उन लोगों ने, वो लोग हमारे लिए खड़े होते हैं, करते हैं, दिलाते हैं। और एक चीज़ सेंसर बोर्ड में कुछ कटट मिले या कुछ मिले थे हमें, कट मिले थे, बट वो बहुत नॉमिनल और छोटे से थे, तो हमने उसको कंप्लीट करके थैंक यू सर। और मैं थिएटर एक्टर हूँ। किंगडम ऑफ ड्रीम्स बोल के एक म्यूजिकल थिएटर था ब्रॉडवे थिएटर इंडिया में, पहली बार हुआ। इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान थे और बीस्कर का प्रोडक्ट, उसमें मैं काम करता हूँ और ट्रेंड एक्टर हूँ। हम सब लोगों ने मिल के सोचा कि हम सब, ये मेरे सीनियर हैं जिस स्कूल से मैं पास आउट, डायरेक्टर भी मेरे सीनियर हैं जिस एक्टिंग स्कूल से मैं पास आउट, तो हम लोगों ने मिल के इसको प्रयास किया था कि हम एक ट्रेंड एक्टर हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते फिल्म, हमने तो किया है। तो वहीं से हमारा वो क्या बोलते सीड्स को ग्रो करने की, स्प्राउट करने की प्रयास किए और आप लोगों के सामने ये है। जी सर। गोस्वामी है, जैसा कि इन्होंने बताया, मैंने स्क्रिप्ट को लिखा भी है और मेन लीड प्ले भी किया है। जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है वो कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं है या कोई उसका कैरेक्टराइजेशन कोई ऐसा नहीं है जो इंटरेस्टिंग हो, बट एक नॉर्मल लड़का है। और एक नॉर्मल लड़का एक ऐसे परिस्थिति में फंसता है जो शायद उसने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा कि, कहते ना, परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं, लेकिन उसकी जो लाइफ स्टाइल है, वो जिस तरह की ज़िंदगी जीता है, जो उसका मकसद है, जो उसका मोटो, वो बिल्कुल ही अलग है उस परिस्थिति से जो उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। ये एक सर्वाइवल स्टोरी है, वो सर्वाइव करता है कैसे, कैट एंड डॉग चेज, मतलब एक चूहा है और या एक शिकारी है, 3 खूंखार शिकारियों के बीच पूरी रात कैसे सर्वाइव करता है, कैसे बचता है, और इसके पीछे जो उसका जज्बा है वो है अपनी पत्नी को लेकर प्रेम जो उसके अंदर है, या वो ऐसी कोई खास चीज़ जो शायद कई सालों बाद वो जा रहा है तो अपनी वाइफ के लिए लेके जा रहा है, जिसके लिए वो अपनी जान की बाजी लगाता है। साथ में जो शिकारी है उनकी अपनी कहानी है, वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी, कहते हैं ना, आखिरी लूट, इसके बाद वो सोच रहे हैं कि आखिरी लूट है, सब कुछ छोड़ के सेटल हो जाएंगे, लेकिन वही आखिरी लूट जो वो चाहते तो आराम से करके जा सकते थे, पर अपने कैरेक्टर की वजह से वो उस स्थिति तक पहुंचते हैं जहाँ वो लास्ट में जाके मारे जाते हैं। या तो एक सर्वाइवल होता है, वो पावरफुल का भी और कमज़ोर का भी, दोनों। रियल जंगल में शूट कर रहे थे, वो एक असली, क्या नाम था जंगल? टिकरी जंगल, मनकापुर टिकरी जंगल, वो जो है गोंडा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे सांप, बिच्छी, मतलब हम लोग बैठते ही थे, बिच्छी के बीच में बैठे ही थे। रात होते लाइट चली जाती थी, तो बहुत खतरों से खेला है हमने। सेट नहीं है, सब रियल जंगल, रात में ही शूट किया, उसी तरह से किया जैसा हमने स्क्रिप्ट में सोचा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई तो कहा कि ऐसा ये कुछ ऐसी भी बात हुई हो, कभी कोई घटना है? बात हमारी हुई क्योंकि हम सब नए लोग इंडिपेंडेंट थे और एक कहते हैं कि अलग तरीके से शूट कर रहे थे, तो प्रॉब्लम्स क्या हुई, सोसाइटी में जाके शूट करना, लोकल गांव वाले, लोकल क्रिमिनल्स, पुलिस अधिकारी, ऐसे करके मतलब बहुत सारे लोग जो आके एक डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, उसको पार करते हुए हमने शूट किया। परमिशन लिया, परमिशन में बहुत टाइम लगा क्योंकि रिस्की था, रात का जंगल का शूट था। लेकिन ये बात है कि यूपी पुलिस हमें सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि हम लोगों ने एडिटेबल में थे तो हम लोगों ने देख रखे हैं। पर्दे पे कह रहा हूँ, पर्दे पे देखने के बाद थोड़ा अलग फील तो होता ही है, क्योंकि अब जो छोटे स्क्रीन में देखता है, जब पर्दे देखते हैं, कि बचपन से हमारी यही इस फील्ड में आने का सपना ही है, जो 70 mm की जो स्क्रीन है, तो उसको देख के हम लोगों ने आए थे। तो वो अगर ये देख रहे हैं तो एक तो आता है ना कि हैप्पीनेस, खुशी। तब तक किसने, मेरा फ्रेंड या घर वाले कहीं देख चुके, कुछ कहा उन्होंने? कुछ अभी किसी ने नहीं देखा। कुछ फ्रेंड्स तो देखे हैं, घर वाले नहीं देखे हैं, कुछ फ्रेंड्स देखे हैं, सजेशन दिए हैं, कुछ फ्रेंड्स इसमें काम किए हैं, साथियों में बहुत सारे हैं जिन्होंने हमारे साथ हमें सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ही हैं सब, मुझे हमें बहुत सपोर्ट किया। फ्रेंड्स एक होते हैं ना, एक हमने यूनाइटेड होकर काम किया,
किसी एक की फिल्म है, सब की है। मेरा नाम सतीश त्रिपाठी है, मैं ओरिजिनली गोरखपुर से हूँ और मैं 2022 में मुंबई आया था। मेरी मुलाकात विश्वजीत से हुई थी, उसके थ्रू से रोहित से हुई और जब ये आइडिया डिस्कस हो रहा था मैं तभी हिस्सा था और तब से मैं जर्नी का पार्ट बन गया। मुझे इंस्पेक्टर की भूमिका मिली, मैंने उसके लिए कुछ तैयारी करी, कुछ आसपास चेहरे देखे, मेरे घर में भी कुछ है इंस्पेक्टर, उनको भी देखे, तो वहाँ से एक किरदार मिला और किरदार किया। जो शूटिंग की जर्नी थी वो भी काफ़ी चैलेंजिंग थी क्योंकि इंडिपेंडेंट फिल्म है, इट्स फुल ऑफ चैलेंजेस। और टिकरी जंगल एशिया में ऐसा जंगल है जिसमें सबसे ज़्यादा बिच्छू और सांप मिलते हैं, तो मुझे आधा डर वो भी था क्योंकि रात में शूट था और पैर के नीचे हमेशा मुझे देखना पड़ता था कौन अब आया है कौन नहीं है, तो इट वाज सांप बिच्छी कुछ भी नहीं आया कि नहीं कोई आया क्या बुला के मेरे नीचे नहीं आया बट हाँ मैंने देखा, लेकिन काफ़ी स्केरी था बट इट वाज फुल ऑफ हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आप लोग अपना टाइम निकाल करके यहाँ पर आए और आपने ट्रेलर देखा, एंजॉय किया, आप सबने क्लैप किया, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। और इस फिल्म में मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर और एज एन एक्टर मैंने काम किया हुआ है और एज एन एक्टर जो मैंने इसमें रोल प्ले किया है वो कैरेक्टर है गाँव का एक लड़का है जो कि अपने आप मस्त मौला है, बहुत फ्री माइंड का कैरेक्टर है वो, मतलब उसे कोई ध्येय नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है। होते हैं ना कुछ गांव के लड़के अपने ही मस्ती में, अपनी ही रम में, अपने में ही रमे रहते हैं, वो कहीं आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं, निकले कहीं के लिए कहीं और जा रहे हैं, पहुँचना कहीं अभी पहुँचे नहीं है, कहाँ है पता नहीं वो, तो उस तरह का लड़का है वो। तो कहीं गया है, बैठा हुआ है, तो बहुत इनोसेंट भी है वो, सब जानता नहीं, अपनी दुनिया में ही रमा रहता है। और होता ये है कि वो ह्यूमरस कैरेक्टर भी है थोड़ा, क्योंकि अपनी तरह का कुछ अनोखा चरित्र है। तो उसके साथ ऐसी घटना घटती है कि वो भी जो फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है उसके साथ में यात्रा करते करते वो इन गुंडों के बीच में वो भी ट्रैप हो जाता है और उन गुंडों के बीच में ट्रैप हो जाता है और वहाँ भी पहुँच के वो भी कुछ अपने स्टिक्स प्ले करता है कि नहीं मैं भी फाइट करूँगा, कैसे ऐसा हो जाएगा, गलत किसी के साथ नहीं होने देता, ऐसा की सोच है। लेकिन जब वहाँ फंसता है वो, तो वो भी गिव अप करता है कि नहीं तो बहुत बड़ी बात हो गई, कुछ यार लूट में फंस गए हैं, क्या हो गया, उसको भी समझ में नहीं आता है। तो इस तरह का कैरेक्टर है, थोड़ा फनी और ह्यूमरस कैरेक्टर है, तो इसको करने में मज़ा आया, एंजॉय किया मैंने। और असिस्टेंट डायरेक्टर की तरफ से काफ़ी मज़ा आया मुझे काम करने में, क्योंकि बहुत एडवेंचरस था वहाँ पे शूट करना। और जैसा कि सभी ने बताया है कि सांप वगैरह जो है वो तो है, बट मेरे लिए जो स्पेशल मोमेंट थे वहाँ पे वो ये था कि रोज रात में 2:30 बजे के तकरीबन वहाँ पर सारी लाइट्स हमारी जो थी शूटिंग की वो अपने आप ही बंद हो जाती थी। 2-2:30 बजे के आसपास आपने जितना भी सेटअप लगाया हुआ है वहाँ पर वो अपने आप ही कट हो जाता, अपने आप ही बंद हो जाता। तो देयर वाज समथिंग हॉरर ओवर देयर, तो कुछ तो था वहाँ पे और रेगुलर था। लेकिन हम फिर पूरा का पूरा हमने सेटअप चेंज किया, हम दूसरे जंगल में भी गए शूट करने के लिए, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम थी, वहाँ कुछ रूट्स वगैरह आ गए और काफ़ी इशूज़ भी क्रिएट हुए वहाँ पे, फिर किसी तरीके से निकलना है, तो सबकी हेल्थ भी काफ़ी प्रॉब्लम में हो गई। कंटिन्यूसली शूट कर रहे हैं, रात रात में शूट कर रहे हैं, दिन में शूट कर रहे हैं, तो फीवर आना, सबका तबीयत खराब होना मुझे भी हो गया। तो इट वॉज ऑल वेरी टफ, बट बहुत थ्रिलिंग था, बहुत एडवेंचरस था, इट वॉज ऑल फन। बहुत सारे लोग हैं जो कभी यहाँ पे आए नहीं, टीम के यूनिट के लोग, और सबने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत किया है और आप लोग को मजा भी आएगा देखने में। आज जो लगता है कि मेहनत रंग लाई है पर देखो। हाँ, क्योंकि आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, आप लोगों को अच्छा लग रहा है और जॉब देते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये सब कुछ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ट्रेलर देखा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि हाँ मेहनत रंग लाई है, क्योंकि हमें पता है हमने क्या मेहनत करी है, वो जर्नी जो हमने निभाई है उसमें क्या क्या कुछ हुआ है, तो वाकई ऐसा लग रहा है कि मेहनत तो रंग लाई है। उम्मीद है कि आप लोग देखें, अप्रिशिएट करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।